Hi friends, this is Sana Khan again with you. आज हम फिर मिल रहे हैं. Hello all my beautiful friends. I welcome you at Universal Talks by भारत की गुड़िया के चैनल पे. मैं सबका आज फिर से वेलकम करती हूँ. फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी भी है, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज़. हैप्पी जन्माष्टमी. I thank you our co-founder रश्मि सोनी, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म हम सब के लिए तैयार किया, सो दैट मैं आपके लिए आपकी स्किन और हेयर की जो भी ऑर्गेनिक हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कर सके ऑर्गेनिक होममेड प्रोडक्ट से, ताकि आपको कहीं ना जाना पड़े. आप अपनी किचन में ही रह के आप अपने फेस को, आप अपनी स्किन को ठीक कर सके. हाय वीना जी. सो हम वेट करते हैं, जैसे जैसे फ्रेंड्स हमारे को ज्वाइन करते हैं हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे. जैसे कि मैंने अपने लास्ट सेशन में आपसे बात करी थी ड्राई स्किन के ऊपर. अगर किसी को भी कोई भी क्वायरी हो तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9891244533 पे आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी क्वायरी. यस. एंड फ्रेंड्स, आज का जो मेरे साथ यूट्यूब और इस पे फ्रेंड्स मेरे ज्वाइन कर रहे हैं, सो वी आर वेटिंग कि मेरे साथ आप लोग ज्वाइन करें एंड देन अगेन आई स्टार्ट माय सेशन. जैसे कि आज का सेशन हमारा है, आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में लोग रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिजी हेयर्स. यस, आज जो मैं बात करूँगी वो फ्रिजी हेयर्स के ऊपर बात करूँगी. मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि हर किसी के बाल ऐसे हो रहे हैं जैसे कि डैमेज हो गए हों. आप सब मेरे से इस टाइम पे सब लोग ये परेशान हुए हैं कि सना हम बालों को कैसे डील करें, बाल उड़े उड़े से रहते हैं, बाल डैमेज से लगते हैं. तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसलिए आ रही है कि हमारे जो हेयर्स हैं, मौसम भी है, सब एक दूसरे के साथ जब मॉइस्चर वाले मौसम में मिलते हैं हमारे ये कलर्ड हेयर बाल, तो हमारे बाल फ्रिजी हो जाता है. जैसे ये कलर्ड हेयर बाल हमारे एयर के कांटेक्ट में आता है इस मॉइस्चर वाले मौसम में, तो बाल का जो स्ट्रैंड होता है वो खड़ा खड़ा सा हो जाता है. हाय सुप्रीत जी. तो फ्रिजी हेयर्स को आप कैसे मैनेज करें, इसके लिए आज हम बात करते हैं. आज के टाइम में ऑलमोस्ट एवरीबडी जो है वो कलर करते हैं लोग, और कलर करने से बाल उनके ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं. तो आप लोगों को क्या करना है, आप कैसे उसको डील कर सकें. आप हर बार सैलून तो जा नहीं सकते आज के टाइम में, तो आप लोग घर बैठे बैठे कैसे अपने फ्रिजी हेयर्स, अपने कलर को मेंटेन कर सकें, इससे हम बात करते हैं. तो जब आप कलर करते हैं या इस मौसम में आपके बाल कलर्ड हेयर फ्रिजी हो रहे होते हैं, आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है. जैसे कि नंबर 1, ज़्यादा शैम्पू आप नहीं करें. कलर्ड हेयर या जिनके बाल ड्राई और फ्रिजी हैं वो हर रोज़ शैम्पू ना करें. मेक इट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. आपकी पहली टिप नंबर 1 कि प्लीज़ शैम्पू ज़्यादा नहीं करें. दूसरा, आपने क्या करना है, जब भी शैम्पू यूज़ करें अपने बालों को, तो आपने अपने हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंगली आपने शैम्पू यूज़ करना है. हाय सुनीता जी, राधे कृष्णा. आज तो सबके साथ वैसे राधे राधे ही करना चाहिए क्योंकि जन्माष्टमी है, तो हम लोग आज राधे राधे करते हैं. इस बहाने हम कृष्ण जी को भी याद कर लेंगे, और सबने आज शाम को वैसे ही जाना है मंदिर, तो हम सब आज मिल के राधे राधे करते हैं. हेलो और हाय की जगह आज मैं सबको राधे राधे करते हैं आज सबसे. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप लोगों ने अपने टेक्सचर के अकॉर्डिंगली आपने अपने शैम्पू नहीं लेना है और कंडीशनर लेना है. प्लीज़ टिप नंबर 2 कि आप अपने शैम्पू और कंडीशनर अपने बालों के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से. वीना जी, आपने वैसे जैसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं अभी आपका जवाब देती हूँ. गौरव जी, मैं आपको भी अभी आपका, हाय गौरव जी, मैं आपको भी अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी. लेट मी कंप्लीट माय टिप्स एंड ऑल. गौरव सर, आपका
लास्ट टाइम का सेशन इट वाज ग्रेट एंड वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट सेशन. होप हम भी आपको कुछ बता सके. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि टिप नंबर 2 इज़ कि आपने शैम्पू और कंडीशनर अपने बालों के अकॉर्डिंगली, हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंगली लेना है. और जो लोग कलर करते हैं प्लीज़ यूज़ लेस ऑफ कलर. जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकेंगे, आप अपने गैप दे सकेंगे अपने रूट टचअप वगैरह को, तो प्लीज़ डू दैट. जैसे कई लोग क्या करते हैं, आगे के बाल आ रहे हैं, अरे हर 3rd डे 4th डे थोड़ा थोड़ा कलर लगा लेते हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. आप थोड़ा थोड़ा अपना गैप दीजिए कलर को. और आपको, हाय निशा जी, आपको इस मौसम में तो खासकर इस क्लाइमेट में जो आपका हेयर इस टाइम पे लॉस ऑफ हेयर भी बहुत होता है, फ्रिजी भी बाल बहुत होते हैं, तो आपको इसमें लेस ऑफ शैम्पू करना है, कम शैम्पू करिए. यूज़ अकॉर्डिंग टू योर हेयर टेक्सचर. और अगर हो सके तो प्लीज़ आप हेयर स्पा, केराटिन ट्रीटमेंट, ये सब आप करा सकते हैं सैलून जाके. मेरे से सारे पूछते हैं कि हमारे को सैलून में केराटिन या स्पा ले सकते हैं. बिल्कुल आप जाके करा सकते हैं कि सैलून और केराटिन. फॉर फ्रिजी हेयर्स आप जो ऑयल यूज़ करेंगे वो है ऑलिव ऑयल. आप इस मौसम में यूज़ ऑलिव ऑयल, जैसे लोग कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ऑलिव ऑयल यूज़ करना है इस टाइम टू नरिश योर हेयर. ऑलिव ऑयल क्या करेगा, हमारे फ्रिजी हेयर को हेल्प करेगा, अच्छे से नरिश करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड कर देगा इस टाइम पे. आप लोग जैसे कि अभी तो कोरोना है, तो आपको क्लोरीन वाटर अवॉइड करना है, तो आप वैसे ही हम सब लोग जा ही नहीं रहे. अगर आप लोग ब्लो ड्राइंग करते हैं या आपको ड्राई करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं. ब्लो ड्रायर आपने ऐसे नहीं कराना. अगर आप सैलून जा रहे हैं और ब्लो ड्रायर करा रहे हैं, तो प्लीज़ इस मौसम में स्पेशली कहिए अपने हेयर ड्रेसर या हेयर स्टाइलिस्ट को कि वो हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा, सो दैट आपके बालों में इस मौसम में आपको वो हेल्प करेगा. नेक्स्ट टिप इज़ यूज़ एंटी फ्रिज ऑयल और सिरम. हाँ, इस मौसम में अगर आप शैम्पू या कंडीशनर करके बाहर आते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपना कोई भी आप ले लीजिए सिरम और या फिर एंटी फ्रिज ऑयल, और उसे 2 ड्रॉप अपने हाथ में, पाम में लीजिए, स्प्रेड करिए एंड अप्लाई इट ऑन योर हेयर. तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे आप लोग अपने बालों में शाइन ला सके, फ्रिजीनेस हटा सके. तो प्लीज़ पेन और पेपर नोट कर ले लीजिए और मास्क नोट करिए जो आप अपने हेयर्स में यूज़ करेंगे. एक बात आप ध्यान रखिए दोस्तों कि जो भी मैं होम रेमेडीज़ आप लोगों को बताती हूँ, वो एक बार ही करने से आपके चीज़ें ठीक नहीं होंगी, चाहे वो फेस हो या हेयर हो. आप प्लीज़ उसको ट्वाइस अ वीक हेयर पे अप्लाई करिए, सो दैट आपको वो हेल्प करेगा हेयर को नरिश करने में. जब आप 3-4 बार लगा लेंगे, 4-5 बार अपने बालों में, तो तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना. वैसे तो वो एक वॉश का रिजल्ट तो आपको हमेशा मिलेगा. जब भी आप हेयर मास्क लगाएंगे 1 वॉश रिजल्ट हमेशा रहेगा, बट जैसे जैसे आप उसे यूज़ करते जाएंगे, आपका रिजल्ट्स हमेशा लास्ट लॉन्ग करेगा. तो मैं आपको फ्रिजी हेयर का मास्क बता रही हूँ. प्लीज़ पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लीजिए. 2 स्पून्स कोकोनट ऑयल प्लस 1 स्पून एलोवेरा जेल. यस, आपने ये 1 घंटे के लिए मिक्स करके मिक्सचर को लगा लेना है, कोकोनट ऑयल प्लस एलोवेरा जेल. जब आप इसे 1 घंटे के लिए लगा के छोड़ देंगे हेयर्स पे, फिर आपने क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था शायद फर्स्ट सेशन में, कि आप अपना जब शैम्पू करने लगेंगे तो आप थोड़ा सा एलोवेरा मिक्सी में मैश करके रख लीजिए, वो लिक्विड फॉर्म बन जाएगा. और आपने फ्रेश एलोवेरा लेना है. आपने इसमें ना कोई लिक्विड बॉटल का लेना है, ना पतंजलि का लेना है. प्लीज़ टेक फ्रेश एलोवेरा, मिक्सी में मैश करके टेक योर शैम्पू, एलोवेरा प्लस वाटर, इन तीनों को डाइल्यूट करके शैम्पू बना लीजिए. और इस मास्क को रिंस करने के लिए यही शैम्पू आपने यूज़ करना है, कोकोनट ऑयल प्लस एलोवेरा जेल. जब आप लगा लेंगे 1 घंटा, फिर आपने
इसको शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद आपके पास जो कंडीशनर है, आपने अपना कंडीशनर लगाना है। उसके बाद हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती फ्रेंड्स, तो मैं आपको 2-3 टिप्स दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग बार ये यूज़ करिए। जैसे आपने पहले लगा लिया एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल, नेक्स्ट वीक आप क्या करिए, मेरी ये दूसरी टिप यूज़ करिए। लीजिए आलमंड ऑयल, यस द नंबर 1 इज़ आलमंड ऑयल प्लस 2 एग्स। अब जो लोग एग्स नहीं यूज़ करते वो आप कोई और आप ये वाला यूज़ कर लीजिए, एलोवेरा और कोकोनट ऑयल। जो लोग एग्स यूज़ करते हैं, टेक आलमंड ऑयल प्लस 2 एग्स और आलमंड ऑयल को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से जब आप मिक्स करके लीव इट ऑन योर हेयर एटलीस्ट फॉर 1 आवर, और उसके बाद जो भी शैम्पू और कंडीशनर आपके पास है उससे आप शैम्पू और कंडीशनिंग कर लीजिए। आई रिपीट, आपने आलमंड ऑयल लेना है और 2 एग्स लेने हैं पूरे। आपने वाइट पार्ट भी लेना है, येलो पार्ट भी लेना है। उनको अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश करके आलमंड ऑयल और एग्स को हेयर पे लगा लीजिए। लीव इट फॉर 1 आवर। जो शैम्पू कंडीशनर आप यूज़ करते हैं, रिंस विद योर शैम्पू एंड कंडीशनर। हाय रुचि। नेक्स्ट टिप इज फ्रेश मेयोनीज। टेक मेयोनीज, टेक little of you can say 1/4 cup of almond oil and 2 eggs again 2 eggs। आपने मेयोनीज, 2 एग्स और आलमंड ऑयल, इसको आपने लगाना है। माय थर्ड टिप, प्लीज़ आप अलग अलग एवरी वीक ये यूज़ करिए। फर्स्ट वीक आप ट्वाइस अ वीक एलोवेरा कर लीजिए, सेकेंड वीक आप ये वाला कर लीजिए टिप आलमंड ऑयल एंड आपने ये जब मेयोनीज, आलमंड ऑयल और एग्स को लगाया, लीव इट फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के बाद आपका जो भी शैम्पू और कंडीशनर है, आपने उसे शैम्पू रिंस कर लीजिए और आप वॉश कर दीजिए। यस, इसको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आप लगाइए इस हेयर पैक को। आई एम टेलिंग यू, आपके बाल जितने भी फ्रिजी हो रहे हैं, यू कैन हैव हेयर्स लाइक माइन। मेरे बाल इतने कलर्ड हैं, इतने फ्रिजी हो जाते हैं इस मौसम में, बट जब मैं ये मास्क लगाती हूँ तो इट हेल्प्स मी आउट एंड गिव मी अ शाइन ऑल्सो ऑन माई हेयर। तो यही चीज़ आपको भी मिल जाएगी घर बैठे बैठे। बस आपने क्या करना है, ट्वाइस अ वीक ये मास्क लगाइए। जैसे कि फ्रेंड्स, ये मौसम ऐसा है कि कई लोग कहते हैं कि हमें हेयर फॉल भी हो रहा है, हमारे को फ्रिजीनेस भी हो रही है। तो मोस्टली फ्रिजीनेस, ड्राइनेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रिजीनेस। फ्रिजीनेस की वजह से, ड्राइनेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे तो आपके बाल टूटेंगे भी नहीं। जब आपके बाल ड्राई रहेंगे तो बाल टूटेंगे भी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बालों में ड्राइनेस और फ्रिजीनेस ना रहे। यस, अगर आपको इससे, अब मैं आती हूँ, मेरे से सारे पूछ रहे थे क्वेश्चंस, तो अब मेरी टिप्स मेरी हो गई हैं। तो आप प्लीज़ कुछ भी अगर आपको इससे कोई भी टिप पूछनी हो, दोबारा से रिपीट करनी हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं रिपीट कर दूँगी। मेरे से अभी वीना जी ने पूछा था, माय डॉटर इज़ फेसिंग हेयर फॉल एंड नो वॉल्यूम। वीना जी, आपने क्या करना है, आप शैम्पू सबसे पहले आपने ध्यान रखना है। आप क्या करिए, कोकोनट ऑयल लीजिए। कोकोनट ऑयल के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा ऑयल, एलोवेरा जेल, अनियन जूस और विटामिन ई का कैप्सूल। आई रिपीट वीना जी, आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल, एक प्याज का रस, उसके अंदर विटामिन ई एंड आपने उसके इन सब का मिक्सचर बना लेना है और उसको लगा दीजिए फॉर 1 आवर। 1-2 घंटे लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने बायोटेक का शैम्पू लीजिए जो हर्बल है। बिल्कुल बायोटेक के शैम्पूज बहुत अच्छे हैं। तो आप बायोटेक का शैम्पू अपनी डॉटर के लिए लीजिए और उसको आप यूज़ कराइए। दैट विल हेल्प यू इन हेयर प्रॉब्लम। इससे उसका हेयर फॉल भी रिड्यूस होएगा और उसके बालों में वॉल्यूम भी आएगा। What we use for hair volume, मेरे को टेक्सचर पता होना चाहिए हेयर वॉल्यूम के लिए वीना जी, कि आप लोग हेयर वॉल्यूम के लिए
हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे हेयर टेक्सचर पता होना चाहिए कि ड्राई है, नॉर्मल है, कैसा है। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको हेयर वॉल्यूम का भी बता दूंगी। गौरव सर, आप मेरे से पूछ रहे थे दैट यू आर लूजिंग हेयर। यस गौरव सर, इस टाइम पे मौसम ऐसा है कि सभी का हेयर फॉल हो रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आप क्या करिए, कोकोनट ऑयल लीजिए और उसमें अनियन जूस, विटामिन ई का कैप्सूल और एलोवेरा जेल ये लगाइए। अभी मैंने वीना जी को भी यही बताया था। उसके बाद आप शैम्पू जो है प्लीज़ यूज़ एनी हर्बल शैम्पू, डोंट यूज़ एनी केमिकल बेस्ड शैम्पू, दैट विल हेल्प यू आउट। एंड आपने जैसे कि मुझसे पूछा हेयर ग्रोथ के लिए भी, जब आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, एंड आप प्लीज़ सप्लीमेंट खाइए गौरव सर फॉर हेयर फॉल। जितने मैं सभी लोगों को एडवाइस करती हूँ, प्लीज़ आप लोग सप्लीमेंट्स लीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए। जैसे कि हेयर ब्लेस आता है, हेयर रूट्स आता है, हेयर रूट्स इज़ वेरी गुड फॉर हेयर फॉल। तो आप लोग वो सप्लीमेंट्स खाएंगे तो आपको हेल्प करेगा। जो भी डेफिशिएंसी होगी दैट विल हेल्प अस आउट। दे आर नॉट मेडिसिन्स, दे आर फूड। तो आपको सप्लीमेंट्स भी खाने हैं, इससे आपके बालों में स्ट्रेंथ आएगी, आपके बाल की ग्रोथ भी बढ़ेगी। आई हैव फ्रिजी हेयर एंड लॉट्स ऑफ हेयर फॉल। येस निशा, टुडे जो भी मैंने आपको बताया है फ्रिजी हेयर के टिप्स, मेयोनीज, एग्स प्लस आपने क्या करना है, उसमें आलमंड ऑयल मिक्स कर लीजिए। प्लीज़ आप ये लगाइए, दिस विल हेल्प यू आउट इन योर फ्रिजी हेयर्स ऑल्सो एंड योर हेयर फॉल ऑल्सो। आलमंड ऑयल प्लस मेयोनीज एंड 2 eggs, यस, और लीव इट फॉर 1 hour। एंड उसको आप शावर कैप से ज़रूर फोल्ड कर लेना, शावर कैप्स आती हैं, तो जब आप लगाओ तो 1 घंटा शावर कैप लगा लीजिए। उसके बाद आप शैम्पू और कंडीशनर कर लीजिए। सुनीता जी, मुझे हेयर फॉल, सुनीता जी मुझे ना आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया हेयर का, तो आप मुझसे प्लीज़ एक बार दोबारा से क्वेश्चन लिख दीजिए, मुझे हेयर का समझ नहीं आ रहा। मैम योर वे ऑफ एलाबोरेशन इज क्लियर एंड वंडरफुल। थैंक यू गौरव सर फॉर दैट, फॉर दिस एप्रिसिएशन। हाय रिचा, हाय रश्मि जी, रश्मि मैम, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हम आपके चैनल पे कैसे चल रहे हैं, हमें आपका भी एप्रिसिएशन चाहिए। यस, हाय इब्राहिम, हाय अनस। वीना जी मेरे से पूछ रहे हैं ऑयली हेयर्स। यस वीना जी, आप जैसे मेरे से वॉल्यूम के लिए पूछ रहे थे दैट इफ़ यू हैव हेयर, सबसे पहले आप अपने लिए ऑयली हेयर्स का शैम्पू यूज़ करिए। आप ऑयली हेयर्स का शैम्पू यूज़ करिए और प्लीज़ कोई भी कंडीशनर मत लगाइए अपनी स्कैल्प पे। यहाँ बिल्कुल भी कंडीशनर नहीं लगाना, आप सिर्फ शैम्पू यूज़ करिए। और आपने क्या करना है, आप एलोवेरा लीजिए। एलोवेरा के अंदर आप थोड़ा सा बहुत थोड़ा आप हल्का सा कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कर्ड आपका फ्रेश होना चाहिए, कोई 4-5 दिन का ना हो। अगर आप वो लगाएंगे तो उससे आपकी वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आप इसके अलावा, अगर आप कर्ड और एलोवेरा के अलावा भी आप वीना जी एक और भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने चाय पत्ती का पानी होता है उसको उबाल लीजिए, उसका पानी से अपने हेयर्स को धोइए, तो दैट विल गिव यू वॉल्यूम एंड शाइन। चाय पत्ती का, कोई भी चाय पत्ती के पानी को उबालिए और उस वाटर से आप रिंस करिए अपने बालों को एंड यूज़ ऑयली हेयर शैम्पू। आई होप सो, मेरे ख्याल से यस। एक हाय सीमा जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे फ्रिजी हेयर की दोस्तों, मैंने वैसे तो आपको सारी फ्रिजी हेयर की टिप्स दी है। अगर आपको फिर भी कोई लगे, प्लीज़ मैं बार बार अपने हर सेशन में कहती हूँ कि आप लोग सप्लीमेंट्स लिया करिए। अगर आप लोग सप्लीमेंट्स खाएंगे तो आप लोगों को आपके बालों के अंदर डैमेज वगैरह में, आपके हेयर फॉल में हेल्प करेगा कि आपके हेयर फॉल ना हो, आपके बाल अच्छे रहें। हाय रुचि जी, हाय, थैंक यू, वेलकम वीना जी।
प्लीज़ ट्राई दैट चाय के पत्ती का पानी, आई होप सो वो आपको बहुत सूट करेगा। आप मेरे से पूछ रहे हैं रुचि जी, आफ्टर स्मूथनिंग मेरे हेयर फ्रिजी, डाई और डैमेज हो गए हैं। रुचि जी, आप बिल्कुल स्मूथनिंग कराने से ज़्यादातर लोगों के बालों में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम लोग क्या है बार बार सैलून नहीं जा सकते, हम लोग हेयर स्पा नहीं करा सकते, क्योंकि जब हम एक बार केमिकल यूज़ कर लेते हैं तो देन वी हैव टू अगेन एंड अगेन वी हैव टू नरिश आवर हेयर। हम लोगों को जब हमारे बालों में केमिकल लग जाता है तो हम लोगों को बार बार बालों को नरिश करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, जो मैंने अभी आपको टिप्स दी हैं, 3 टिप्स दी हैं फ्रिजी हेयर्स की, आप क्या करिए, अगर इफ़ यू यूज़ एग्स, आप मेयोनीज, एग्स और आलमंड ऑयल, इन तीनों का पैक अपने हेयर्स पे लगाइए। शावर कैप से आप उसे रैप करिए, 1 घंटे के बाद वॉश करिए। आपके बालों की फ्रिजीनेस ख़त्म होएगी, आपके बाल जो ड्राई और डैमेज लग रहे हैं उसमें भी। एंड मेक इट ट्वाइस अ वीक। यस, आप लोग जितना आप ये 2 से 3 बार अगर आप यूज़ करेंगे इन पैक्स को तो आपको बहुत हेल्प करेगा। इवन आपको जो मैंने पहली टिप नंबर 1 दी थी, कोकोनट ऑयल प्लस एलोवेरा जेल, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। रुचि जी, आप मेरे को यूज़ करने के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज करिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मेरे से आप पर्सनली पूछ सकते हैं। यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम। माई व्हाट्सअप नंबर इज़ देयर ऑन द मैसेज कमेंट बॉक्स। और फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ, इट्स 9891244533। जैसे कि दोस्तों हम मेरा नेक्स्ट सेशन फ्राइडे हम आपसे दोबारा मिलेंगे 5 o'clock, तो मैं आपको बताऊंगी प्री कंडीशनिंग ऑफ हेयर। यस, मेरी कि हम अपने बालों को प्री कंडीशन करने का क्या तरीका है और ये प्री कंडीशनिंग ऑफ हेयर होता क्या है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके हेयर फॉल में, आपकी फ्रिजीनेस में। फ्रेंड्स, हम लोग भी आपकी स्किन और हेयर के अकॉर्डिंगली शैम्पूज, क्रीम्स, पैक्स बनाते हैं, दैट आर ऑल ऑर्गेनिक्स। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है और आप लोग अपने लिए ऑर्गेनिक क्रीम्स या होममेड शैम्पूज चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। वी मेक इट अकॉर्डिंग टू योर हेयर एंड स्किन। तो आप लोग मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जैसे कि मेरे से अब वेलकम रुचि जी, एनी प्रॉब्लम प्लीज़ व्हाट्सएप मी। आपको कभी भी अगर लगे कोई भी क्वेरी तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। कुछ कर लगाते हुए कोई दिक्कत आए किसी भी टिप में तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑन देयर, ऑलमोस्ट देयर। तो अगर आपको कोई भी लगे आप पूछ सकते हैं एनीथिंग फ्रॉम मी। अगेन फ्रेंड्स, वी विल सी यू ऑन फ्राइडे 5 o'clock सेम टाइम। अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए सना से पूछने के लिए। और अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो, एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्किन, प्लीज़ आप लोग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इवन फॉर द मेकअप ऑल्सो, विच मेकअप प्रोडक्ट्स यू वांट टू यूज़, व्हाट काइंड ऑफ फाउंडेशंस, ऑल इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, आप सब मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So we will have a session of makeup also one day. मैं once I complete the skin and hair, वैसे तो ये no ending process है, बट स्टिल आप लोग मेरे से मेकअप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फाउंडेशन यूज़ करते हुए या आपको कौन सा यूज़ करना है, सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी, एंड आई सी यू अगेन एट 5 on Friday. Thank you very much and happy Janmashtami to all. Thank you so much.